हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी एस स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, अभी तक हमने हिमालय के बारे में पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय को किस आधार पर बांटा गया, जिसमें हमने 2 आधार पढ़ा था। कौन कौन सा? एक आधार हमारा फिजिकल था, एक हमारा पॉलिटिकल था, यानी एक सीढ़ी के आधार पर था और एक प्रादेशिक के आधार पर था। सीढ़ी के आधार पर हमने हिमालय को 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन से 3 पार्ट थे? जिसमें हमने पहला पार्ट ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हमने पढ़ ली हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हम मुख्य हिमालय में आते हैं। मुख्य हिमालय के भी 3 पार्ट थे, महान, मध्य और शिवालिक। इन तीनों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्वोत्तर हिमालय, यानी कि पूर्वोत्तर हिमालय, इसे पूर्व की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यहीं से हिमालय पर्वत श्रेणी या उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी का वीडियो जो है खत्म होता है। तो जो भी लोग अभी तक नए हैं इस चैनल पर, और जाकर पिछली कक्षाओं में आप ध्यान से वीडियो को देखें, पढ़ें, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि यह इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति, तब तक आप हिमालय के निर्माण के बारे में नहीं जान सकते हैं। तब तक आपको पता नहीं लगेगा हिमालय बना कैसे, तो आप याद भी रख सकते हैं। तो जो भी नए इस चैनल पर हैं, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आइए हम पढ़ते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। तो जैसा कि पूर्वोत्तर हिमालय जो है कहाँ पड़ता है, ये हमारे असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर पड़ता है। ये जो भारत का पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, उधर ये हिमालय पड़ते हैं। जैसा कि हमने लिखा है पूर्वोत्तर हिमालय, और उन पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं अलग अलग, उनके हमने चित्र यहाँ बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्वोत्तर प्रदेश में कितनी प्रदेश हैं। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश कहा जाता है या पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य हैं? तो जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर प्रदेश है, पूर्वोत्तर राज्य, या इसे हम कहें, इसमें 8 हैं। कितने? 8 राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 8। जिसमें क्या है, 7 सिस्टर और सिक्किम। सिक्किम, हम सिक्किम को 7 सिस्टर में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में काउंट करते हैं। यानी अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात आएगी तो उसमें हम सिक्किम को काउंट करेंगे। यदि 7 सिस्टर की बात आएगी उसमें हम सिक्किम को काउंट नहीं करेंगे। यह एक इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब पूर्वोत्तर भारत कहा जाए या पूर्वोत्तर राज्य कहा जाए, तो पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर और सिक्किम को गिना जाता है। अगर केवल 7 सिस्टर कहा जाए तो सिक्किम को छोड़ करके जितने आपके इधर हैं, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं, यानी 7 बहनें कहते हैं। तो चूंकि अभी हम इधर पढ़ चुके थे 3 हिमालय, कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाएगी? जैसे जम्मू पहाड़ियाँ, कुमाऊं की पहाड़ियाँ, इधर नेपाल में महाभारत श्रेणी। तो अलग अलग हमने देखा, अलग अलग हिसाब से पाई गई। फिर जब हम पूर्वोत्तर की ओर आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी इन हिमालय से हटकर, किससे? शिवालिक से, मध्य से हटकर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वह हिमालय का ही भाग है। ऐसा नहीं कि हिमालय से दूर है, हिमालय का ही भाग है, लेकिन वह इनसे अलग है। किनसे? शिवालिक से और आपकी मिडिल हिमालय से। इसलिए हम पूर्वोत्तर हिमालय में रखते हैं। जैसे जब हम सिक्किम में पहुँचते हैं तो सिक्किम में एक श्रेणी है, दार्जिलिंग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? दार्जिलिंग श्रेणी। और दार्जिलिंग श्रेणी के नीचे ही यहाँ पर आपकी दार्जिलिंग सिटी भी है। सिटी नीचे है, पहाड़ी ऊपर है, यानी दार्जिलिंग श्रेणी। फिर जब हम इधर आते हैं, ये आपका कौन सा है? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि एक आका, डफला, मिरी, अबोर, यानी 4 पहाड़ियां एक क्रम से पाई जाती हैं। कौन सी? आका, डफला, मिरी, अबोर। फिर जब हम इस ओर आते हैं, किस ओर? म्यांमार की तरफ, जो म्यांमार से लगता हुआ इलाका है, यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक कौन सी? एक मिसमी की पहाड़ियाँ और एक आपकी पटकाई बूम। पटकाई बूम कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर जब हम अरुणाचल प्रदेश से नीचे आते हैं, नागालैंड प्रदेश में पहुँचते हैं, तो नागालैंड में एक पहाड़ी पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? नागा की पहाड़ियाँ। नागा की पहाड़ियाँ। फिर जब हम उससे नीचे मणिपुर में आते हैं, ये कौन सा प्रदेश आपका है? ये आपका मणिपुर है। यह आपका मणिपुर है। मणिपुर में 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक आपकी कौन सी है? एक है पूर्व पहाड़ी, जो पूर्वी ओर है, और जो इसके पश्चिम में पाई जाती है उसे हम लेमा टोला की पहाड़ी कहते हैं। तो प्रश्न में आ जाता है कि लेमा टोला की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे वह मणिपुर में पाई जाती है। फिर हम नीचे आएंगे तो मणिपुर में 2 पहाड़ियाँ कौन? पूर्व को पूर्वी पहाड़ी और पश्चिम को लेमा टोला की पहाड़ी। जब हम मिजोरम में जाते हैं तो मिजो की पहाड़ियाँ हमको मिल जाती हैं। जब हम त्रिपुरा में जाते हैं तो हमको त्रिपुरा की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। फिर जब हम असम में जाते हैं तो असम में हमें मिकिर की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। फिर जब हम मेघालय में जाते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका है मेघालय। मेघालय का मतलब हो गया मेघधन आलय, यानी बादलों का घर। मेघालय, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी आपकी? एक आपकी ये आपकी गारो, खासी, और ये आपकी जयंतियाँ, यानी गारो, खासी, जयंतियाँ, यह 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यह पूर्वोत्तर की इतनी ही पहाड़ियाँ एग्जाम में आती हैं। कौन कौन सी? फिर देख लेते हैं। सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी। जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो आका, डफला, मिरी, अबोर। फिर जब हम इधर आते हैं यानी म्यांमार की तरफ, तो हमें मिसमी की मिलती है, पटकाई बूम। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जब नागालैंड में आते हैं हम, नागा की पहाड़ी मिलती है। जब हम मणिपुर में आते हैं तो पूर्वी पहाड़ी और लेमाटोला की पहाड़ी मिलती है। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ मिलती हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ मिलती हैं। असम में मिकिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और जब हम मेघालय में आते हैं तो गारो, खासी और हमें जयंतियाँ मिलती हैं। अब इनके बीच क्या होता है? जैसे पूछ लेता है दार्जिलिंग से कौन सी नदी बहती है, तो दार्जिलिंग के बीचों बीच एक नदी बहती है, इसका नाम है तीस्ता रिवर। कौन सी रिवर है? तीस्ता। यह तीस्ता रिवर आके कहाँ पर? आपके बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और फिर आता है आका। आका और डफला के बीच कौन सी नदी बहती है? प्रश्न में आ जाएगा कि आका और डफला के बीच का जो विभाजन है कौन सी नदी करती है, कौन सी नदी बीच में बहती है? इसका नाम है भैरवी। इसका क्या नाम है? भैरवी। भैरवी। फिर जब आता है डफला और मिरी, तो डफला और मिरी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो डफला और मिरी के बीच बहती है आपकी रंगानंद रिवर, यानी यह रंगानंद नदी है। नदी। फिर जब मिरी और अबोर के बीच कौन सी नदी बहती है? तो एक बहुत फेमस नदी है, उसका नाम है सुबनसिरी। फिर जब हम मिसमी की पहाड़ियों में आते हैं तो यहाँ पर एक ये जो नदी आपकी आ रही है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं दिहांग। इसे हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। और हम जब आपके यह तिब्बत में बहती है तो इसे हम सांगपो कहते हैं। कौन सी नदी? सांगपो, यानी कि यही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। यही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर झील से आती है। और जब यह तिब्बत में रहती है इसे हम सांगपो कहते हैं। यह ओबरा पहाड़ी की तरफ से जब इधर से आती है तो ये भी अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है तो इसे हम दिहांग कहते हैं। और जब यही नदी आपके असम में आती है
तो हम इसे ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम दे देते हैं। और यह जो मिसमी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक निकलती है दिबांग नदी। कौन सी? दिबांग नदी। और यही दिबांग असम में दिहांग से मिल जाती है और यही इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो यह नदी है। फिर इसमें कुछ चोटियाँ हैं, जैसे हम जब मिजो की पहाड़ी में देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध चोटी है ब्लू माउंटेन। हमसे पूछता है ब्लू माउंटेन चोटी कहाँ पाई जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा मिजोरम में। यदि पहाड़ी के पूछे तो हम कहेंगे मिजो पहाड़ी में पाया जाता है। फिर जब हम मणिपुर में पहुँचते हैं तो पूर्वी पहाड़ी और लेमाटोला पहाड़ी के बीच में एक झील पाई जाती है, जो कि बहुत ही फेमस झील है। इसका नाम क्या है? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। और यहीं पर तैरता हुआ आपका नेशनल पार्क पाया जाता है। फिर जब हम आगे जाते हैं नागा पहाड़ियों में तो वहाँ एक बहुत ही ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है? सारामाती। क्या? सारामाती की चोटी। फिर जब हम आपके अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ एक बहुत फेमस पहाड़ी है मिसमी की पहाड़ी, और यहीं पर एक चोटी पाई जाती है काडमाबोम। इसका नाम क्या है? काडमाबोम की चोटी। तो यह चोटी फेमस है। अब जो यह आका, डफला, मिरी और अबोर है, ये इसका नाम आका, डफला, मिरी, अबोर ही क्यों पड़ा? कुछ और भी नाम पड़ सकता था। तो इसका नाम आका इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो पहाड़ी थी यहाँ पर आका नाम की एक जनजाति रहती थी। यानी इन पहाड़ियों का नाम जनजातियों के नाम पर ही पड़ा है। यानी इस एरिए में आका नाम की एक जनजाति रहती थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम आका पहाड़ी रख दिया गया है। ऐसे आपका डफला था, यहाँ डफला जनजाति थी, और फिर यहाँ से मिरी जनजाति थी, और यहाँ से अबोर जनजाति थी। इन्हीं के नामों पर यहाँ पर क्या है? इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया है। तो कभी भी अगर आका जनजाति, डफला जनजाति, मिरी जनजाति या अबोर जनजाति पूछे तो हम बता देंगे यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो पहाड़ी से हमें जनजाति के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर जब हम आपके मेघालय में कौन कौन से थे? गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ। तो जो यह खासी है यहीं पर आपका पाया जाता क्या? चेरापूंजी या मौनिसराम, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी आपकी जो सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? खासी की पहाड़ियों के पास। और यहीं पर शिलांग का पठार या शिलांग जो राजधानी है इसकी वह पाई जाती है। तो यह पूर्वोत्तर के बारे में बस इतनी ही जानकारी है। हाँ, एक जानकारी और, जैसे ये जो इतना एरिया है इसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर का हिमालय। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से, और ये जो आपकी नदी आती है कौन सी? सांगपो रिवर, यह यहाँ तक, इसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। इसके बाद जो इधर का एरिया आता है इसे हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कह देते हैं। क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और जो आपका यह गारो, खासी, जयंतियाँ और असम में जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं इन्हें हम प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानते हैं। यानी यह प्रायद्वीपीय प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, न कि हिमालय का। तो पेपर में अगर आ जाए कि गारो, खासी, जयंतियाँ किसका भाग हैं, हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर का हिमालय नहीं मारेंगे, हम वहाँ मारेंगे यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्योंकि जब आपका हमने बताया कि भारत कहाँ था, भारत यहाँ था, दो प्रदेश दो थे, एक आपका था यहाँ पर गोंडवाना और एक आपका यहाँ क्या था? लारेशिया। तो भारत कहाँ था? भारत यहाँ था, आपका यह भारत यहाँ था। और जब यह भारत जाके किससे टकराया? जब लारेशिया से टकराया यह भारत आपका, जब लारेशिया से टकराया तो बीच में क्या हुआ? यह पहाड़ी इधर टकरा गई, इसका भाग इधर पड़ा। बीच में हमने जब कल आपको सतलज नदी पढ़ाई थी तो हमने बताया तीस्ता से रैदार तक 90 किलोमीटर का एक गैप है। यानी यह जो आपका भारत ऐसे है, ये देखिए,
यह जो भारत आपका ऐसे है, यह पूर्वोत्तर का ऐसे था, लेकिन यहाँ से तीस्ता और हमने बताया कि जो नदियाँ यहाँ से आई, इन्होंने बीच में इतना भाग काट दिया, यानी ये वाला पार्ट काट दिया। जब ये वाला पार्ट नदियों ने काट दिया तो यहीं पर एक गैप बना, मालदा गैप। कौन सा गैप? मालदा गैप। मानी मालदा गैप के जरिए, यानी इसी बीच में एक मालदा गैप बन गया, और मालदा गैप ने ही क्या किया, मेघालय को, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से थे, इनको काट कर अलग कर दिया। लेकिन है किसके हिस्से? उसी के हिस्से। जैसे एक बाप के चार बेटे हो जाएं, चारों अलग हो जाएं, लेकिन हैं तो एक ही बात के। तो वैसे ही यह जो आपका गारो खासी जयंतियाँ और मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग थी। लेकिन मालदा जो गैप आपका बीच में पड़ जाता है, यह इसने क्या किया, इसने इसको प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत को इसने यहाँ से काट दिया। तो अगर एग्जाम में आ जाए गारो खासी जयंतियाँ और मिकिर की पहाड़ियाँ जो असम में है, किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यानी इसको हम इतना जान लीजिए कि जो यह इतना एरिया है, यह आपका प्रायद्वीपीय पठार, यह प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ये। तो यह इतना ही केवल पूर्वोत्तर के बारे में था। आज से हमारा हिमालय का जो श्रेणी के आधार विभाजन था, कौन सा? इसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और आपका पूर्वोत्तर हिमालय, यह खत्म होता है और बचता है पॉलिटिकल आधार पर। पॉलिटिकल का आधार हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया हमने पिछले वीडियो में कि पॉलिटिकल आधार कितने पार्ट में था? 5 पार्ट में। कौन सा? नदियों के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर बांटा गया था। जैसे सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय था, सतलज से कहाँ तक? तीस्ता तक आपका कुमाऊं हिमालय था, फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक आपका नेपाल हिमालय था, नेपाल के बाद आपका असम हिमालय पड़ जाता है, असम के बाद आपका पूर्वोत्तर हिमालय पड़ जाता है। इतना ही था। आज से हिमालय का चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।